नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। और वो मुद्दा गंभीर इसलिए है कि धीरे धीरे किस तरीके से सत्ता में बैठे लोग हमारे आपके अधिकार को छीन रहे हैं। जो अधिकार हमें संविधान के द्वारा दी गई, उस अधिकार को एक एक कर छीना जा रहा है। सरकार कोई भी हो, चाहे बिहार में नीतीश की सरकार हो, चाहे देश में मोदी की सरकार हो, दोनों सरकार कमोबेश उसी दिशा की तरफ बढ़ रहा है कि जनता कैसे कमजोर हो। याद होगा, मोदी जी सरकार बनी, पूरे देश की जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया और सबसे पहले किस पर चोट किया उन्होंने? आरटीआई को खत्म कर दिया उन्होंने, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को उसने खत्म कर दिया। आज रोजाना हमको फोन करते हैं स्टूडेंट की बीपीएससी में, देखिए हम प्रथम अपील ये भी हो गया, कोई जवाब नहीं दे रहा है। क्या ये 10 साल पहले ये स्थिति थी क्या? नीतीश के शासनकाल, नीतीश ने भी उसको कमजोर किया है आरटीआई को, एक रणनीति के तहत, क्योंकि उस आरटीआई के सहारे बहुत सारी चीज़ें सामने हो जाती थी, तो उसको कमजोर कर दिया। तो कैसे हम लोग कमजोर हो रहे हैं, जरा इसकी वानगी देखिए। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये हमारे विदेश मंत्री जी का बयान है, जयशंकर का। ये बयान दे रहे हैं, देश अब दूसरा गाल आगे करने की मूड में नहीं है। मतलब ये आतंकवाद को लेकर कह रहे हैं। कभी तो ऐसा तो नहीं हुआ है कि आतंकवादी को लेकर पहली जो सरकार रही है या पिछली सरकार रही है, वो कभी इस नीति का अनुसरण किया हो कि आतंकी हमला होता रहे, हम चुपचाप देखते रहे। ऐसा तो नहीं रहा है। खैर, लेकिन ये शब्द का इस्तेमाल उसने क्यों किया है कि दूसरे गाल बढ़ाने वाली अब नीति नहीं चलेगी? मतलब निशाने पर गांधी है। और ये 100 वर्षों से एक रणनीति के तहत संघ और बीजेपी जनसंघ गांधी को सोसाइटी में डिस्क्रेडिट करने पर लगा हुआ है कि उन्हें अप्रासंगिक घोषित कर दिया जाए। क्योंकि गांधी जो है बड़ी चुनौती है। गांधी ने हमें क्या दिया है? सत्ता और सरकार से किस तरीके से आप अहिंसात्मक तरीके से लड़ सकते हैं। सरकार की चूल हिल जाएगी। सत्याग्रह, धरना, प्रदर्शन, यही दे के गए नहीं। गांधी से पहले कभी किसी देश की आज़ादी के आंदोलन में इस तरह का प्रयोग नहीं हुआ। धरना, प्रदर्शन, उपवास हम लोग करते हैं ना, यहाँ देखते हैं ना आंदोलन होता है, सरकार को झुकना पड़ता है। आज के पाठक दंगा नाच क्यों कर रहा है? आपके पूरे संगठन को क्यों ध्वस्त कर दिया? आपके संगठन के लोग क्यों चुप हैं? अतुल प्रसाद की मनमर्जी क्यों चल रही है? आनंद किशोर जो चाह रहे हैं कैसे कर दे रहे हैं? बिहार में ब्यूरोक्रेसी का तांडव चल रहा है और आप डरे हुए हैं। आपके पास कोई ताकत नहीं है कि आप अपनी बात को रख सकें। जो गांधी ने आपको दिया उसको वो खत्म करने पर लगे हुए हैं। तो ये कोई बिहार में नहीं है, ऊपर से चीजें चली आ रही है। अब बताइए, देश का विदेश मंत्री ये बात कह रहा है कि बोले भाई कि गांधी डिस्क्रेडिट होगा भारतीय समाज में, तब उसकी और मनमर्जी चलेगी। अभी जो देखते हैं किसान आंदोलन हुआ, 2 महीना नहीं हम बात करेंगे, अंत में झुकना पड़ा सरकार को। तो ये जो ताकत हमें गांधी ने दी है, उस गांधी को ही समाप्त कर दो। ये रणनीति इन लोगों का है। मीडिया को इन लोगों ने खत्म ही कर दिया। आज मीडिया मजबूत रहता तो ये समस्याएं रहती। आप लोग जिस कष्ट से जूझ रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा भाषण दे के नेशनल ओपन स्कूल के माध्यम से डीएलएड कराए, क्या नहीं प्रचार किए, और आज सारा स्टूडेंट रोड पर है। कोई मीडिया आवाज़ उठा रहा है? कोई तंत्र आवाज़ उठा रहा है? तो सरकार मदमस्त है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री 10 साल से हो गया, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। मीडिया हमारे लिए कुछ नहीं है। राजद्रोह खत्म के देशद्रोही बना दिया कानून। घेराबंदी हम नहीं लोगों का है। मेन एक्सट्रीम मीडिया अब सवाल नहीं कर रहा है, तो यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पर काम करने हमारे जैसे जो पत्रकार हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए कानून ला रहा है। एक गुड न्यूज आपके लिए है कि आपके चैनल को रवीश कुमार ने एक इस तरीके के चैनल के रूप में देश के सामने लाया है कि ये व्यवस्था और सरकार से सवाल पूछती है। आज उन्होंने खबर चलाई है
कि किस तरीके से यूट्यूब पर जो पत्रकार हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, उसकी पत्रकारिता को कैसे बंद किया जाए। तो उसमें आपके टाइम्स ऑफ स्वराज का भी उन्होंने जिक्र किया है, तस्वीर उसने लगाया है टाइम्स ऑफ स्वराज का। मतलब टाइम्स ऑफ स्वराज ने वो मुकाम हासिल कर लिया है कि देश के स्तर पर कि भाई हम व्यवस्था और सिस्टम और सरकार से सवाल करते हैं, जो आज कोई पत्रकार नहीं करता है। तो ये गांधी के सहारे जिस तरीके से गांधी को डिस्क्रेडिट कर रहा है, बार बार, अरे भाई आपके जाने ये जो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि गांधी ने कहा कि एक गाल में थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल बढ़ा दो, हम चुनौती देते हैं तमाम आरएसएस संघ और जो ये बात कह रहे हैं कि कब गांधी ने ये बात कही है। दो बात खूब प्रचारित होता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और दूसरा रे गांधी तो ऐसा थे जो कहते थे कि एक गाल में मारो तो दूसरा गाल बढ़ा दो। कब बोले गांधी जी ये? हिस्टोरिकल फैक्ट यही है, हम हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं और दावे के साथ कह रहे हैं, अगर कोई संघ के लोग या जो गांधी की इस के सहारे गांधी की आलोचना करते हैं वो दिखा दे। दो संदर्भ में गांधी ने बोला है इस संदर्भ ये बात। पहला, हरिजन मतलब दलित को लेकर एक सवाल पत्रकार कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जितना शोषण दलित का किए हैं, जिस तरीके से दलित का व्यवहार हम लोगों के साथ रहा, हम लोगों ने जो व्यवहार किया है, आज वो मुझे एक थप्पड़ भी मारे ना तो हम दूसरा गाल बढ़ा देंगे, इतना ज़्यादा हम लोग उनको प्रताड़ित किया। दलित के संदर्भ में पहली बार उन्होंने बोला। दूसरी बार उन्होंने जो जुल्म होता था, अंग्रेजी के द्वारा जो जुल्म ढाया जाता था, निहत्थे पर लाठी चार्ज करना, गोली चलाना, जिस तरीके से वो करता था, तो एक पत्र के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को एक पत्र लिखा था उन्हें, और उसमें ईसा मसीह के इस ईसा मसीह का कहा हुआ है कि आप कोई अगर आपको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसको बढ़ाए। ईसा मसीह का कहा हुआ है, ये गांधी का कोट नहीं है। यही चीज उस पत्र में उन्होंने उद्धृत किया कि आप ऐसे आदर्शवान देवता की पूजा करते हो, आपका आदर्श जो यीशु है वो ये कहते हैं, और फिर आप ऐसे निहत्थे लोगों पर लाठी चलाते हैं। आपको अपने भगवान पर भी भरोसा नहीं है, जिसकी आप हर शुक्रवार को प्रार्थना करने गिरजाघर जाते हैं। हो गया, चल क्या रहा है, गांधी जी कह दिए। गांधी जी इस दो संदर्भ में इस बात की चर्चा उन्होंने की, और दोनों संदर्भ ऑन रिकॉर्ड है, पॉइंट बी नोटेड, ऑन रिकॉर्ड है। और जिस तरीके से ये विदेश मंत्री बोला है जयशंकर कि अब दूसरे गाल पर मारने वाली नीति नहीं चलेगी, मतलब आप आतंकवाद के बारे में बात कर रहे हैं और निशाने पर गांधी है। यही संघ का जो है दोहरा चरित्र है। संघ सुबह के प्रार्थना में गांधी को ईश्वर की तरफ याद करता है, प्रातः स्मरणीय है संघ में गांधी, लेकिन गांधी को लेकर किस स्तर का नफरत है वो जयशंकर के बयान से आपको समझ में आ सकता है। मोदी हर ऐसे मौके पर राजघाट जाने से नहीं बचते हैं, कोई जब बाहरी डेलीगेट्स आया तब, लेकिन मोदी भी गांधी से उतना ही घृणा करते हैं। क्यों? कभी आपने सोचा है कि ये नेता लोग गांधी से क्यों घृणा करता है? हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है। गांधी ने जो हमें दे के गया, आपको जो देकर गया है, जिसके सहारे हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था में मजबूती के साथ अपनी बात रखने की ताकत रखते हैं। भाई देखिए, सिर्फ सत्ता बदली ना, अंग्रेज गए, नेहरू आए, लेकिन नेहरू के आने के बाद जो डेमोक्रेटिक मिजाज की तरफ यह देश बढ़ा, वो संघ को पसंद नहीं है। संघ इसे स्वीकार नहीं करता है। एक देश एक भाषा, एक देश एक धर्म, ये सब क्या है? वही है जो गांधी के विचारों से विपरीत है। ये विविधताओं में एकता की बात करने वाला ये देश रहा है ना, सत्यमेव जयते की रहा है ना, वसुदेव कुटुंबकम वाली ये देश रहा है ना। हम उस संस्कृति में पले बढ़े हैं ना। ये इनके लिए खतरा है, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है ना, वो आइडियोलॉजी हिटलर शाही की आइडियोलॉजी है। और उसमें आप देख रहे हैं, मीडिया खत्म कर दो, मीडिया के खत्म करने से किसका नुकसान हुआ है? जरा गौर से सोचिए तो। आज मीडिया रहता उसी मजबूती के साथ तो देश की क्या स्थिति रहती, कहाँ खड़ा रहता है देश? इसलिए हम आप कहाँ खड़े हैं? एक व्यक्ति का राइट कहाँ है? मीडिया को
को गोदी मीडिया में बदलने से किसका नुकसान हुआ है? हमारा आपका नुकसान हुआ है। इसलिए गांधी खत्म होगा तो किसका नुकसान होगा? हमारा आपका खत्म होगा। इसलिए इन चीज़ों को समझिए कि जिस तरीके से गांधी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, उस साजिश के पीछे वजह यह है कि हम आप कमज़ोर हो। गांधी बाबा ने जो हमें एक अस्त्र देकर गया है, अहिंसा का, सत्याग्रह का, धरना का, प्रदर्शन का, कैंडल मार्च का, ये सारी चीज़ें जो दुनिया में लोग जो उसको पालन कर रहे हैं, क्यों? ये सब कुछ गांधी का दिए हुआ है। क्योंकि सत्ता से आप लड़ नहीं सकते, इतनी ताकतवर हो गई है सत्ता, इतना बड़ा उसके पास जखीरा है चीज़ों का, वो अफवाह फैला के सारा सिस्टम उसके पास है, वो आपको तबाह कर देगा। लेकिन एक गांधी का अहिंसा ही है, एक गांधी का सत्याग्रह ही है जो अंग्रेज जैसे शासक को ही नहीं लील डाउन करा देता है, मोदी को भी लील डाउन करा देता है। किसान आंदोलन में लोगों ने देखा है। इसलिए जयशंकर जैसे लोग भी गांधी पर इस तरीके से हमला बोलते हैं। इसलिए तमाम शिक्षक जो हमारे इस नेटवर्क से जुड़े हुए बात करें, इस चीज़ों की गंभीरता को सोचिए। आज आप तिल तिल कर मर रहे हैं इसलिए कि इस देश का गांधी कमज़ोर हो गया है। आप तिल तिल कर मर रहे हैं इसलिए इस देश की मीडिया बिक चुकी है। इसलिए सशक्त मीडिया और गांधी को मजबूती से खड़े रखने के लिए हमें आपको एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। तभी हम आप सब अपनी बात भी रख सकते हैं और मजबूती के साथ रख सकते हैं और सरकार को झुका भी सकते हैं। नहीं तो ये सरकार झुकने वाली नहीं है। ये सरकार किसी की भी सरकार हो, चाहती है कि मेरी मर्जी चले, मेरा अफसरशाही चले, मैं जो चाहूँ वो करूँ। इसलिए ये जो जयशंकर का बयान जो है, ये बयान आपको अच्छा जरूर लगा होगा, लेकिन निशाने पर हम ही आप हैं, पाकिस्तान नहीं है। निशाने पर हम आप हैं कि गांधी के बारे में हमारे आपके दिल में और नफरत पैदा हो सके।